हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 14 जिसका शीर्षक है एक कहानी, यह भी उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। उत्तर, लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। क्या बताते हैं यहाँ पर, इसी के परिणाम स्वरूप उनमें क्या हो गया था, आत्मविश्वास की कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की, यहाँ पे बोलते हैं कि जब खोए हुए विश्वास को पुनः लौटाया तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। अब अगला प्रश्न है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। उत्तर है, लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इसी प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न, अपना तीसरा प्रश्न है, उसे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। उत्तर है, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भर्राते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को ना तो अपने आँखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। इस प्रकार से अब अपन यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। पहला बिंदु है, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। दूसरा बिंदु है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तीसरा बिंदु में है, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। अब यहाँ था अगला बिंदु, पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। लास्ट बिंदु है, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। अब अगला प्रश्न है,
इस आत्मकथन के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनमें मनु भंडारी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो उत्तर है सन 1946 से 1947 में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहे पर झिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। अब इस प्रकार से रचना और अभिव्यक्ति का ये क्वेश्चन है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी हैं या बदल गई अपने परिवेश के? अब आगे देखते हैं। आधार पर लिखिए। उत्तर है अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर है आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने इस संबंधों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। यह कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का भाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वे अपने पड़ोसियों से मिलकर उससे बातचीत करें। वह प्रश्न भाषा अध्ययन देखते हैं। इस आत्मकथन में मुहावरों का प्रयोग करके लेखक ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। यानी इस वाक्य अपन देख के इसमें से अपन को कुछ और वाक्य बनाना है। ये ग्रामर का प्रश्न है। इसमें है, इस बीच पिताजी के एक नियत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की, अब अपन को इसमें बनाना है, देखते हैं उसका उत्तर भी साथ में, लू उतारी। होमवर्क ना करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी। अब अगला है, वे तो चले गए और पिताजी सारे दिन वक रहे। इधर पे आग लगाना, यहाँ पे कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर चले जाएं। थू थू करना, तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे। अब अगला देखते हैं, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। इस प्रकार से
ये अलग से वाक्य बने हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से इस यहाँ पर ये पार्ट के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी देखने मिले। थैंक